हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ एनसीईआरटी में से प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन पूरा लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको किताब में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको मैंने अपने कॉपी में लिखा है। तो चलिए दोस्तों, पहले एक बार कॉपी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दिया गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ग्राफीय विधि से हल करें। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ग्राफीय विधि से हल करें, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, किताब में आप देखिएगा, इस स्थिति को बीजीय, गणितीय एवं ग्राफीय विधि से हल करें, है ना। तो यहाँ पे बीज गणितीय से भी करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ग्राफीय विधि से हल करना है ना, तो आपको एक ऐसा बताऊंगा, मतलब इस तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा कि आपको दूसरा कोई सा भी मतलब वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो यकीन मानिए, आप इस वीडियो में बनिए, मात्र 10 मिनट मेरे को टाइम दीजिए, आप ग्राफीय विधि से हल करना हर एक क्वेश्चन का ही सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला यहाँ पर दिया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है ना, 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले। पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो मान के चलिए आफताब की पुत्री है, सॉरी पहले आफताब का आयु है ना, यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे ना हल, यहाँ पर लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु, है ना, आफताब की वर्तमान आयु बराबर x मान लेंगे, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु जो है ना, उसकी पुत्री की, यहाँ पर लिखेंगे पुत्री, ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर y इतना मान लेंगे। ठीक है, ये आफताब की वर्तमान आयु है, यानी कि अभी का आयु, और पुत्री की वर्तमान आयु है ना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पर देखिए 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। मान के चलिए आपका आयु अभी 20 वर्ष है, वर्तमान आयु 20 वर्ष है। आप 5 वर्ष पूर्व कितने साल के थे, तो आप बोलिएगा ना 15 साल के थे, यानी कि 5 वर्ष आपने माइनस किया। तो इसमें भी वही करना है, माइनस ही करना है। ठीक है, तो वर्तमान में से माइनस करते हैं, 7 वर्ष पूर्व में जाना है तो 7 माइनस करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस के 7, है ना, x माइनस के 7, और यहाँ पे बराबर में लिखेंगे, यहाँ पे उसकी पुत्री है ना, तो पुत्री का आयु कितना है, y है, तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस के 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे 7 गुनी आयु का था, वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, है ना। यानी कि जो है वो अपने पुत्री से, जिससे बोलेगा ना उसमें हम गुना करेंगे। देखिए 7 गुनी आयु का तो अधिक ये था, है ना, आफताब, लेकिन जिससे बोलेगा ना, जैसे अपने पुत्री से 7 वर्ष 7 गुना आयु अधिक है, तो इसमें ही गुना करेंगे। ठीक है, इसमें नहीं करेंगे, ठीक, तो इसमें जो है 7 से गुना कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा x माइनस के 7, ठीक है, और यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 7 और y के गुना करेंगे तो हो जाएगा 7y, और माइनस है तो माइनस दिखेंगे, 7 सत्ते, यहाँ पर हो जाएगा 49। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे ये जो है 7y इस साइड लाएंगे और ये 7 को इस साइड भेजेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, और ये प्लस का 7y है, इस साइड आएगा तो माइनस का 7y होगा। ठीक है, और यहाँ पे है माइनस के 49, सो ये पहले बराबर देंगे तो बराबर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 49, और यहाँ पे माइनस का 7 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7। पक्षांतर करते हैं ना तो मतलब चिन्ह बदलता है, माइनस रहता है तो प्लस में, और प्लस रहता है तो माइनस में होता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। अभी देखिए यहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ पर है x और माइनस हो जाएगा 7y, और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा माइनस के 49 में से यदि हम 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 42 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा समीकरण पहला निकल गया। ठीक है, इस पे हम ऐसे करके घेरा लगाएंगे, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, और अभी उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है, ये इतना तक अभी सॉल्व हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं,
अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि अब से केवल 3 वर्ष बाद, इस बार बाद बोल रहा है, 3 वर्ष बाद। मान के चलिए अभी आपका आयु 20 वर्ष है और 3 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो 23 वर्ष। 3 मतलब 3 जोड़ते हैं ना, जब बाद बोलते हैं तो जोड़ते हैं, तो इसकी भी वर्तमान आयु यानी कि x और y में 3 जोड़ेंगे तो 3 वर्ष बाद चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा है ना केवल 3 गुनी आयु करा जाऊंगा, 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु। तो पहले 3 वर्ष बाद में लेके चलते हैं, चलिए, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, ये शर्त 1 था, है ना, यहाँ पर लिखेंगे शर्त, है ना, 1, यहाँ पर शर्त 2, है ना। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस फिर 3, ये 3 वर्ष बाद लेके जा रहे हैं, है ना, जैसे x प्लस 3 और बराबर में लिखेंगे y प्लस में 3, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद वो अपने पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी पुत्री का आयु ये है, इससे 3 गुनी आयु का रह जाएगा, जिससे बोलेगा ना उसमें ही 3 से गुना करेंगे, ठीक है। इससे पहले ही बोल दिए हैं। तो दोस्तों उस समय तो मतलब लाइट कट गया था, तो मैंने फिर से यहाँ पे लिख लिया है। तो ये है उसकी आफ्ताब के 3 वर्ष बाद की आयु और ये है उसकी पुत्री के 3 वर्ष बाद की आयु। बाद का मतलब है 3 प्लस करना है दोनों में, और बोलता है 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी अधिक हो जाएगी। तो आप बोलोगे इसकी आयु ना 3 गुनी है तो इसमें ना 3 से गुना करना है, लेकिन नहीं, बीजीय गणित में जो है ना जिससे बोलेगा ना, जैसे उसकी पुत्री से बोला है तो जिससे बोलेगा जिसका आयु कम रहेगा उसमें 3 से गुना करना है, ठीक है। तो उसकी पुत्री का आयु कम है ना, पिता का आयु तो कम होगा नहीं, पुत्री का आयु कम है, तो यहाँ पे 3 से उसकी पुत्री का आयु में गुना किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर है x और प्लस में 3 और ये हो जाएगा बराबर, और 3 और y को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y और यहाँ पे प्लस 3 त्याग हो जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है। अब ये है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, ये बराबर है ना, तो बराबर के अगर इस साइड आने के 3y को, तो ये प्लस में y है ना, तो ये प्लस में y है तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y, है ना। फिर यहाँ पर बराबर है तो बराबर ये हो जाएगा 9, किस में, प्लस में, तो यहाँ पे प्लस में 9 और ये प्लस में 3 है, बराबर को सेट जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। तब देखिए यहाँ पे है x माइनस के 3y, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी कि ये हमारा समीकरण 2 बन के आ चुका है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। और हमारा समीकरण 1 जो था वो था x माइनस के 7y बराबर के माइनस के 42, है ना, x माइनस के 7y और बराबर माइनस के 42, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 से 2 तालिकाएँ बनाएंगे और समीकरण 2 से भी 2 तालिकाएँ बनाएंगे। जैसे यहाँ पे समीकरण, है ना, समीकरण 1 से लेंगे तो यहाँ पे एक डब्बा बनाना है ऐसे करके। अब ग्राफीय विधि से हल करना है ना, इससे आगे हमको 2 समीकरण चाहिए था वो मिल गया है, ठीक है। अब हमको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यह है समीकरण 1 से ले रहे हैं, तो यह है समीकरण 1। मान के चलिए x का मान अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, x का मान अगर 0 रखते हैं तो यह है समीकरण 1, तो x की जगह पर 0 हो जाएगा तो इसका तो मान खत्म हो गया, बचेगा कितना, 7 माइनस के 7y बराबर के 42, यहाँ हो जाएगा माइनस के 7y और बराबर के हो जाएगा माइनस के 42, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट गया, 7 एकम 7 और 7 छक्के 42, y का मान कितना आ गया, 6 आ गया, है ना, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6, तो ये y का मान हो जाएगा यहाँ पर 6। अभी एक बार अपना मन से x का मान लिए थे, अभी अपना मन से y का मान लेंगे, ठीक है। तो y का मान बराबर में हम अगर 0 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा, तो अभी समीकरण 1 में y जहाँ पर है वहाँ पर 0 रखेंगे तो 7 और यहाँ पर y है ना, तो y रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये है यहाँ पर x माइनस के 7y और y की जगह पर रखेंगे यहाँ पर 0, ये गुना है ना तो गुना, ये 0 और बराबर के माइनस के 42, तो 7 और 0 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मान खत्म हो गया, तो x बराबर सीधे माइनस के 42 हो जाएगा ना, x बराबर हो जाएगा माइनस के 42, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर है x का मान हो जाएगा माइनस के 42, ठीक। तो इसी तरीके से समीकरण दूसरा का लेते हैं। समीकरण दूसरा का यहाँ पर बनाएंगे, आप लोग को दिख रहा होगा,
तो ये हो जाएगा समीकरण दूसरे का, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अभी ये है समीकरण 2, ठीक है, ये है समीकरण 2। इसके जो है x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं 0 रख रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, ठीक है। आप भी जल्दी बनाने के लिए x का मान 0 रख सकते हैं। तो अगर हम x की जगह पर, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 है, x की जगह पर हम 0 रखते हैं तो इसका मान खत्म हो गया, बचेगा -3y बराबर के 6, ठीक है। तो यह जगह -3y बराबर के 6। अब यहाँ पे यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, यहाँ पे -2 हो जाएगा ना, y बराबर हो जाएगा -2। तो y का जगह पर -2 आ गया। अभी x का मान अपने मन से लिए थे, इसलिए अब y का मान अपने मन से लेंगे 0, ठीक है। तो अगर y का मान अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 और गुने में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 और 0 का गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 20 से इसका काम खत्म। तो x का मान सीधे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर हो जाएगा 6। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी चलिए इसको जो है ना हम अब ग्राफ ये विधि से, मतलब ग्राफ पर जो है ना बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसी कॉपी में जो है सो एक ग्राफ का चित्र बना लिया है। तो मेरे पास अभी ग्राफ का कॉपी जो है सो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसी में बना लिया है। तो आप लोग इसको ग्राफ में ही बनाइएगा। इसका समीकरण 1 का जो है ना, समीकरण 1 का जो है सो यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिनट। समीकरण 1 का जो है सो मान देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 1 का मान जो है यहाँ पे क्या है, x का बराबर 0 और y बराबर 6 है, ठीक है। x बराबर 0 है और y बराबर 6 है। यहाँ पर देखिए ये दोनों x होता है, इधर ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है। पहले काम करते हैं कि इस पे जो है ना अपना तालिकाएँ लिख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है x का मान -42 तक गया है, ठीक है। तो अगर हम 1-2 के अंतराल में लिखेंगे तो -42 तक लिखना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 10-20 के अंतराल पर लिखते हैं, ठीक है। तो 10-20 के अंतराल पर तो सही रहेगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 10, ये हो गया 20, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ठीक है। इधर माइनस का होगा, -10, -20 है ना, -30, -40 और -50, ये x का मान है। ऊपर में प्लस वाला होगा 10, 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ठीक है। मैंने 10 एक्स्ट्रा ही करके लिखा है, 40 ही तक तो है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा -10 है ना, यहाँ पर हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा -50, इतना हो गया। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे बोल रहा है x का मान दिया है 0 और y का मान दिया है 6, समीकरण 1 में, ठीक है। x का मान दिया है 0, तो ये है x का मान यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 यहीं पे है, और y का मान है यहाँ पे 6, तो ऊपर में है y का मान प्लस में है ना, तो 6। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक है, तो बीच में ही 6 कहीं पे होगा, मान के चलिए यहाँ पे 6 है, तो एक बिंदु यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर बन रहा है। दूसरे में है x का मान -42, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरे में है x का मान -42 और y का मान है 0, ठीक है। तो यहाँ पर है x का मान, तो x का मान -42, ये है 40 और इससे थोड़ा 2 आगे जाएगा तो 42 हो जाएगा। x का मान क्या है 42 है ना, और y का मान है 0, तो 0 तो यहीं पे रह जाएगा ना, 0 यहीं पे रह जाएगा। तो ये और ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम जो है मिला लेंगे, इसको जो है हम ऐसे करके मिला लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, तो इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या मिला था, x का मान 0 और y का मान 6 मिला था ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे x का मान, सॉरी यहाँ पे 0 और 6 लिखेंगे, सीधे 0 और 6 लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मिला था -42, x का मान -42, यहाँ पे -42 और कॉमा यहाँ पे 0 लिखेंगे। x वाला मान पहले लिखना है, ठीक है। तो ये इस बिंदु पे आ जाएगा, आपको समझना है बस, ठीक है। दूसरे समीकरण का देखिए, यहाँ पे है दूसरे समीकरण का, तो दूसरे समीकरण में x बराबर 0 है और y बराबर -2 है, तो x बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा -2, तो y ऊपर में है तो -2 ऊपर जाएगा, तो यहीं पे होगा -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 वाला चीज़, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर
उसके बाद है x का मान 6 और y का मान 0। तो y का मान 0 तो यहीं रह जाएगा, x का मान 6 देखिए, तो 6 जो है इस यहीं पे रहेगा ना, यहाँ पे। तो दोनों बहुत नज़दीक में बन रहा है, तो यहाँ पर नज़दीक में बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐसे करके मिलाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है, ये जो कट मिल रहा है ना, यहाँ पर जो जो दो रेखाएं हमने खींची है, इसके बीच में जो कट बनेगा, यहीं पे जो है x और y का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कट जो बन रहा है यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान हो जाएगा 6 और x का मान यहाँ पे हो जाएगा, है ना, x का मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 1 या 2 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। आप ग्राफ वाला कॉपी में आप अनुमान लगा नहीं सकते, यहाँ पे वहाँ पे लिखा ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुमान लगा लेते हैं कि x का मान यहाँ पे -2 और y का मान यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। तो पहला वाला x का मान होता है, यानी कि x बराबर हो जाएगा -2 और y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझते हैं, ये देखिए ये पूरा परफेक्ट तरीके से बना नहीं है क्योंकि ये ग्राफ वाले कॉपी पे ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इससे अगला क्वेश्चन जो है ना अगले मतलब वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।